अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी सोचा है कि एक जूते में पानी भर के पिलाने से आपके सारे गुनाह माफ हो सकते हैं? कभी सोचा है कि एक ऐसे इंसान को जो पूरी जिंदगी गुनाह में डूबा रहा, सिर्फ एक नेक अमल की वजह से जन्नत मिल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाता हूं जो आपकी सोच बदल देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी सही हदीस से है, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे सब गुनहगार समझते थे, लेकिन एक लम्हे की नेकी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक आदमी जो गुनहगार था, एक प्यासा कुत्ता जो मरने वाला था, और अल्लाह जो हर चीज देखता है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो नेक नहीं था। उसकी जिंदगी गुनाह से भरी हुई थी। शराब पीता था, हराम काम करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह को याद नहीं करता था। लोग उससे दूर रहते थे। समाज ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अगर कोई उसके बारे में पूछता तो लोग कहते वो तो फासिक है, गुनहगार है। लेकिन ये आदमी एक दिन एक ऐसे रास्ते से गुजरा जहां उसकी तकदीर बदलने वाली थी। एक दिन वो आदमी सफर पर था। रात हुई, अंधेरा था, रास्ता वीरान था, और सबसे बड़ी मुसीबत, बहुत सख्त प्यास लग गई। उसने इतना सफर किया कि उसकी सांस फूल गई, गला सूख गया, जबान तालू से चिपकने लगी। वो पानी की तलाश में भटकता रहा जब तक उसे एक कुआं नहीं मिल गया। कुआं, पानी, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। उसके पास रस्सी नहीं थी, बाल्टी नहीं थी, कोई बर्तन नहीं था। प्यास इतनी शदीद थी कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो उसने क्या किया? उस आदमी ने हिम्मत की और कुएं के अंदर कूद गया। हाँ, वो कुएं में कूद गया, खुद कुएं की गहराई में उतर गया, अपनी जान खतरे में डालकर। उसने वहां से जी भर के पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। फिर मुश्किल से, बहुत मेहनत से वो कुएं से बाहर निकला। जब वो कुएं से बाहर निकला तो उसने देखा एक कुत्ता था बिल्कुल उसके पास। और वो कुत्ता, अल्लाह की मखलूक, उसी हालत में था जिसमें ये आदमी कुछ देर पहले था। वो कुत्ता प्यास से तड़प रहा था। उसकी जुबान बाहर निकल आई थी, मुंह खुला हुआ था, सांस फूली हुई थी। वो गीली मिट्टी खा रहा था, मिट्टी, ताकि थोड़ी सी ठंडक मिले, थोड़ी सी राहत मिले। उस आदमी ने, जो खुद अभी अभी प्यास से तड़पा था, उस कुत्ते को देखा, और उस पल, उस एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। शायद उसने सोचा कि मैं भी अभी इसी हालत में था, मैं समझ सकता हूं कि ये किस तकलीफ में है। शायद अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया। शायद पहली बार अपनी सारी बुरी जिंदगी में उसने किसी और की तकलीफ महसूस की। तो उस आदमी ने फैसला किया, मैं इस बेचारे को पानी पिलाऊंगा। लेकिन कैसे? उसके पास कोई बर्तन नहीं था, कोई बाल्टी नहीं थी। तो उसने अपना जूता उतारा और सोचा यही सही। फिर वो दोबारा उस गहरे कुएं में उतरा। सोचो, एक बार तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, लेकिन एक बेजुबान जानवर के लिए, एक कुत्ते के लिए, उसने फिर से अपनी जान खतरे में डाली। उसने अपने जूते में पानी भरा, फिर अपने दांतों से उस जूते को पकड़ा, क्योंकि दोनों हाथ दीवार पकड़ने में लगे हुए थे। वो बाहर आया, और जब वो बाहर आया तो उसने वो पानी जो जूते में था उस प्यासे कुत्ते को पिलाया। उस कुत्ते ने जी भर के पानी पिया, उसकी प्यास बुझी, उसकी जान बच गई। और फिर अल्लाह ताला, जो अर्श पर है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो हर चीज देखता है, उसने उस आदमी की ये नेकी देखी, और अल्लाह ने उस आदमी को माफ कर दिया। हाँ, बिल्कुल माफ कर दिया। उसकी सारी जिंदगी के गुनाह, सारी हरामकारी, सारी नाफरमानी, सब कुछ एक जूते भर पानी के बदले माफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उस आदमी की नेकी कबूल फरमाई और उसे माफ कर दिया। सहाबाए किराम ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों में भी अज्र है? क्या हमारे लिए इन्हें खाना खिलाने और पानी पिलाने में सवाब है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जिंदा मखलूक के साथ अच्छाई करने में अल्लाह का सवाब है। जरा सोचिए, ये आदमी फासिक था, गुनहगार था, पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर चला, लेकिन एक नेकी, सिर्फ एक नेकी, उसकी मगफिरत का सबब बन गई। अगर आप सोचते हैं मैं बहुत गुनहगार हूं, मेरी नेकी क्या कबूल होगी, तो ये कहानी आपके लिए है। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि एक सच्ची नेकी सब कुछ बदल सकती है। उस आदमी ने क्या किया? सिर्फ जूते में पानी पिलाया, कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन उसने अपनी जान खतरे में डाली। 2 बार कुएं में उतरा, मेहनत की, तकलीफ उठाई। अल्लाह ने उसकी कोशिश देखी, उसकी नीयत देखी।
नतीजा नहीं, कोशिश इंपॉर्टेंट है। उस पल में क्या हुआ था? उस आदमी के दिल में उस कुत्ते के लिए रहम आया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वाले पर अल्लाह रहम करता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप पर रहम करे तो अल्लाह की मखलूक पर रहम करो। एक कुत्ता, लोग कहते हैं नजिस है, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो भी एक मखलूक है। उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी भूख प्यास लगती है। अगर जानवर की फिक्र करने पर इतना अजर है तो सोचो अपने वालिदैन की खिदमत का कितना अजर होगा, अपनी बीवी बच्चों की देखभाल का कितना अजर होगा, गरीब की मदद का कितना अजर होगा, मजलूम की हिमायत का कितना अजर होगा। अगर एक कुत्ते को पानी पिलाने से मगफिरत मिल सकती है तो इंसानों की खिदमत से कितना सवाब मिलेगा। तो आज अभी आप क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी नेकियां शुरू करो। घर के बाहर परिंदों के लिए दाना रखो, पानी रखो। रास्ते में अगर कोई बिल्ली या कुत्ता दिखे तो थोड़ा खाना डाल दो। अपने घर के पास एक पानी का बर्तन रखो जानवरों के लिए, खास तौर पर गर्मी में। इंसानों के साथ अच्छाई करो, किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी बीमार की खोज लो, अपने वालिदैन के पांव दबाओ, किसी मजबूर की मदद करो। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये जन्नत की चाबी बन सकती हैं। उस आदमी ने नहीं सोचा कि मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मेरी नेकी क्या फायदा देगी। नहीं, उसने बस अच्छाई की और अल्लाह ने कबूल कर ली। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। शायद आप अपने आप को बहुत गुनहगार समझते हो, शायद आप सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन देखो, उस आदमी की तरह एक सच्ची नेकी सब कुछ बदल सकती है। आज से शुरू करो, छोटी छोटी नेकियां करो, हर जिंदा चीज के साथ अच्छाई करो। किसी को पानी पिलाओ, किसी को खाना खिलाओ, किसी की मदद करो, और यकीन रखो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब कुछ जान रहा है। जिसने किसी प्यासी जान को पानी पिलाया, अल्लाह उसे कयामत के दिन पानी पिलाएगा। सुभान अल्लाह। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शेयर करें ताकि किसी गुनहगार को उम्मीद मिल जाए। सब्सक्राइब करें ऐसे और सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए। और कमेंट में बताइए आज आप कौन सी छोटी नेकी करेंगे। अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक दे, अपनी मखलूक के साथ रहम करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपको कामयाबी दे। खुदा हाफिज।